अरे एक कटकी मिसरी, एक कटकी मिसरी चाह की चुस्की, एक कटकी मिसरी चाह की चुस्की, चाहने पीनी हो द जूले द विस्की, चाहने पीनी हो द जूले द विस्की। एक कटकी मिसरी चाह की चुस्की, चाहने पीनी हो द जूले द विस्की, चाहने पीनी हो द जूले द विस्की। जो चाहे तू लेटर पैड में लिखे छे, लेटर पैड में लिखे छे, एक चाह बड़ा द कुनू नेट में देखे छे, एक चाह बड़ा द कुनू नेट में देखे छे। मेकअप जो चाहे तू लेटर पैड में लिखे छे, लेटर पैड में लिखे छे, एक चाह बड़ा द कुनू नेट में देखे छे। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। मैं हूं आपके साथ डीजे दीपक जोशी। हम उत्तराखंड के अनेक कलाकारों से आपको हर रोज़ मिलाते हैं। एक न एक कलाकार को हम आपसे मिलाते हैं जो उत्तराखंड संगीत जगत के लिए या संस्कृति के लिए कुछ बेहतर कर रहा हो। इसी क्रम में आज हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान हैं जगदीश जी, जो कि एक कुमाऊनी भी गायक हैं, इसके साथ साथ भोजपुरी भी गाते हैं, साथ में हिंदी भी गाते हैं, यानी कि अनेक भाषाओं में अपने गीतों की आवाज़ को कोने कोने में पहुंचाते हैं। और इनका मूल जो गांव है वह रानीखेत के एक गांव में है। तो इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि और कुछ इनके बारे में विशेष। तो जगदीश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका डिजिटल वाणी में। धन्यवाद दादा। मैं सबसे पहले तो डिजिटल वाणी जो न्यूज़ चैनल है, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मेरी न्यूज़ को और मेरे विचारों को सुनने के लिए मुझे इस लायक समझा। थैंक यू सो मच। ऑडियंस को मैं धन्यवाद दूंगा कि उनकी तरफ से मुझे बहुत प्यार और सम्मान मिल रहा है। बाकी जो लोग सुनते हैं उन सभी को मेरा धन्यवाद है कि आपका प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और हमेशा ऐसा ही मिलता रहेगा। यही मैं भगवान भोलेनाथ से और गोलजू महाराज से कामना करता हूँ। बिल्कुल। और आपका प्रोग्राम जगह जगह लाइव प्रोग्राम होता है, इसके साथ साथ एक गाने, आपके अनेक गाने हैं, लेकिन अनेक गाने वायरल भी होते हैं और लोगों द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। सोशल मीडिया में भी आपकी अच्छी फॉलोइंग है। तो आप बताइए, आपका जन्म रानीखेत के कौन से इलाके में हुआ? मैं बेसिकली रानीखेत से 18 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा रोड पे कटपुड़िया मेरे गांव का नाम है। मैं वहां का रहने वाला हूं और मेरा जन्म 4 मार्च 1981 को अल्मोड़ा जनपद में हुआ था, अल्मोड़ा मेन डिस्ट्रिक्ट में। तो आपका जब गांव में जन्म हुआ उसके बाद गाने का शौक बचपन में ही था या धीरे धीरे फिर किस तरीके से गाने के क्षेत्र में आए आप? मैं बचपन से जब मैं छोटा था, करीब 2-3 साल का, 4-5 साल का, तो गीत जब कभी रेडियो में चलते थे, उस टाइम पर रेडियो का ज़माना था, जब चलते थे तो मैं दीवार को पकड़, क्योंकि ढंग से चल तो पाते नहीं थे, तो दीवार को पकड़ पकड़ के कहीं पर कोई सीढ़ी में बैठे हैं गांव के अपने, तो उनमें हिल हिल के गुनगुनाता था, जैसा भी जो भी मतलब आता था। और धीरे धीरे फिर जब स्कूल गए तो फिर धीरे धीरे स्कूल में एक कभी गीत गाते थे, कभी स्कूल में जब टीचर लोग हमसे गवाते थे तो पहले एक पतली कॉपी चलती थी 2 रुपये वाली, एक पेंसिल और कॉपी हमें इनाम में मिलता था। तो 2-3 साल तक जब मैं 1 और 2, 3 में पढ़ता था तो मतलब तीनों क्लास तक हम बचपन से ही स्कूल में परफॉर्म करते थे, तो उस टाइम पे हमें इनाम मिलता था। और तब से गाने का जो सुरूर कहते हैं वो हमें लगा और उसके बाद फिर आगे धीरे धीरे फिर बढ़ते ही चले गए। लेकिन बीच में किसी कारण से छूट गया था, क्योंकि फिर हम लोग अल्मोड़ा में ही बस गए थे, क्योंकि जन्म मेरा अल्मोड़ा मेन डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, अल्मोड़ा शहर में, लेकिन गांव मेरा कटपुड़िया में है। तो जन्म के बाद फिर कटपुड़िया चले गए तो संगीत का वो छूट गया था। लेकिन जब दोबारा अल्मोड़ा में पढ़ाई हुई तो उसके बाद फिर से संगीत में रुचि रखी और धीरे धीरे फिर रास्ता मिलता गया और अब हम कारवां चढ़ते गए। तो आपको अभी भी वे दिन याद होंगे जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस किया करते थे। उस समय में कौन से गीत को ज़्यादा गुनगुनाया करते थे? उस समय का लोकप्रिय गीत कौन सा लगता था आपको? देखिए, मैं अगर बचपन की बात कहूँ तो उस टाइम पे तो अक्ल होती नहीं है और जो भी संगीत की धुन चलती है उस पर गुनगुनाना शुरू करता है, वो धुन भले ही उससे मिले या ना मिले। तो उस टाइम पर जब मैं 7 या 8 में पढ़ता था, धीरे धीरे संगीत के बाद जब 7-8
क्लास तक पहुंचा, तो तब मुझे गज़ल गाने का शौक़ था। तो काफ़ी गज़लें मैं गाता था और हमारे जो अड़ोस पड़ोस के जो बड़े भाई लोग थे, तो वो कहते हैं ना, हमारे गांव घरों में एक पानी का स्रोत होता है। तो मैं गज़लों का बहुत शौकीन था और हमारे पड़ोस में कोई हमारे बड़े भाई थे, उनके पास टेप रिकॉर्डर हुआ करता था, तो वो दूर स्रोत से मेरे से पानी मंगवाते थे और मैं उसके बदले एक उनसे गज़ल सुनवाता था। मैं उनके लिए पानी लाता था और वो मेरे लिए एक गज़ल लगाते थे। तो मैं इतना शौकीन था गज़ल के लिए, मैं लोगों के छोटे मोटे काम करता था, किसी के लिए पानी लाना और किसी के लिए दुकान से सामान लाना, और उसके बदले मैं गज़ल सुनता था। तो संगीत का इतना शौकीन था मैं। तो आज धीरे धीरे जब वो होते रहा, तो फिर कुमाऊनी संस्कृति की तरफ बढ़ते गए, तो बस लोगों का आशीर्वाद मिलता रहा, प्यार मिलता रहा। तो बिल्कुल, आज जो ये बात चल रही है ये जाड़ों के मौसम में हुई है। बड़ा ठंडा मौसम आजकल हुआ है, तो जाड़ों के मौसम में चाय तो पहाड़ियों की एक बहुत ही खास हुई। और आपकी एक नया गाना भी आया है जो आजकल खूब वायरल हो रहा है, उसके बारे में बताइए कुछ, कैसे आया, ख्याल कब बना? बिल्कुल, देखिए जाड़ों में क्या है, लोग गुड़ के साथ और मिश्री के साथ चाय पीना बहुत पसंद करते हैं। तो उसमें उसको देखते हुए, और मोबाइल का भी ऑनलाइन का ज़माना था, तो मैंने 2 गीत बनाए और दोनों चाय पर बनाए। एक मेरा लेटेस्ट जो अभी लॉन्च हुआ कुछ टाइम पहले, तो उसमें गीत के बोल थे चाह की चुस्की। मतलब जो हमने उसमें फिल्मांकन कराया, तो उसका जो नायक था उसमें वो चाय का शौकीन नहीं होता, वो चाय छोड़ के दारू का शौकीन होता है। और आज के ज़माने में आप जानते हैं कि शराब कितनी हानिकारक है पूरे समाज के लिए। तो हमने इसी संदेश को मतलब वो करने के चक्कर में एक बढ़िया गाना बनाया, जिसमें हमने कलाकार को ही दिखाया कि भैया तू चाय पी, लेकिन वो होता है शराब का शौकीन। लेकिन धीरे धीरे हमने गाने के जब स्टार्टिंग से अंत तक पहुँचे, तो उस गीत का नायक था वो शराब के चक्कर में पूरा बर्बाद हो जाता है, और उसके बाद उसे अकल आती है कि चाय के साथ जो ये जाड़ों में कटकी जो ली जाती है गुड़ या मिश्री की, वो सबसे बेस्ट है, और शराब कोई इसका हल नहीं है। तो इस माध्यम से हमने एक चाय की चुस्की एक गीत बनाया, और दूसरा गीत बनाया मैंने नेट में देखे छे। ऑनलाइन का ज़माना था, क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई बात होती है तो सीधे गूगल पे सर्च करते हैं और निकाल लेते हैं। तो हमने भी एक दिन देखा कि हम कहीं घूम रहे थे, तो लोग एक लेडी को मैंने देखा कि उसको चाय बनाना नहीं आता, तो नेट में सर्च करके चाय बनाना वो कर रही थी कि चाय कैसे बनती है। तो हमने भी एक गीत लिखा जिसके बोल थे कि मेकअप जो चै तुकनी लेटर पैड में लिखे छे, एक चाह बड़े दे कुनू नेट में देखे छे। तो मैंने एक गीत मतलब लिखवाया, उस गीत के बोल चंदन लाल जी ने लिखे, उस गीत को चंदन लाल जी ने लिखा, जिन्होंने बोल हीरा बोल लिखा है। तो उसके बाद उसमें हमने ये दिखाया कि मतलब जो नायिका है उसको चाय बनानी तो नहीं आती है, वो नेट में देख के चाय बना रही है, और अगर उसको कुछ मेकअप का सामान चाहिए होता है तो वो लेटर पैड में लिखती है। तो ऐसे करके एक मतलब वो चला। अभी तीसरा गीत भी मेरा चाय पर ही आने वाला है, क्योंकि चाय का एक गीत मैं ऐसा बनाना चाहता हूँ जो पूरे उत्तराखंड में फैल जाए। बिल्कुल, चाय के अनेक गीत वायरल भी होते हैं, चाह का होटल खोलना इतने टनकपुर से लेकर चाय की चुस्की तक। लेकिन अनेक बात आपसे और करेंगे, लेकिन आप चाय की चुस्की के साथ लाइन हमारे दर्शकों को भी गुनगुना कर। बिल्कुल, मैं चाय की चुस्की और नेट में देखे थे दोनों गीत आपको सुनाता हूँ। एक कटकी मिश्री चाह की चुस्की, एक कटकी मिश्री चाह की चुस्की, चाहने पीनी हो दजूले दबिस की, चाहने पीनी हो दजूले दबिस की। एक कटकी मिश्री चाह की चुस्की, चाहने पीनी हो दजूले दबिस की, चाहने पीनी हो दजूले दबिस की। लेकिन देखिए कुछ लोग इसके बोल मुखड़े को स्टार्टिंग में सुनते हैं, वो सोचते हैं कि गीत एकदम शराब पे ज़्यादा जोर दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप गीत को पूरा सुनेंगे तो इसमें दिखाया गया कि लास्ट में शराब से क्या नुकसान है, और एक नायक जो शराब का बहुत शौकीन होता है, वो किस प्रकार से बर्बाद हो जाता है। वो चाय को निगलेक्ट करता है और शराब की तरफ उसका ज़्यादा रुझान होता है। लेकिन धीरे धीरे हमने गीत के माध्यम से दिखाया है कि जाड़ों में हम पहाड़ी लोग चाय को बहुत पसंद करते हैं, और कुछ लोग जो शराब का मतलब वो करते थे, तो हमने उनके लिए एक अभियान छेड़ा और उसमें हमें सफलता भी मिली। बिल्कुल, पहाड़ नशे से बर्बाद होता है, यह पहाड़ों ने महसूस किया है।
लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना, जाड़ों में रम पीने से गर्मी आती है। ये सच नहीं है, गर्मी आती है चाय ही पीने से, और ये सच है। लेकिन और मैं एक छोटी बात और आप कहूँगा, हमारा पहाड़ देखिए, बहुत सुंदर हमारा पहाड़ है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि शराब का जोर है, ऐसा नहीं है, ये देवभूमि है। लेकिन ये हमने एक काल्पनिक दिखाया कि मतलब शराब जो है वो हमारे मतलब ज़िंदगी के लिए हानिकारक है। चाय से क्या है, एनर्जी मिलती है जाड़ों में, बड़े बूढ़ों के लोग मतलब हमारे लिए चाय तो हम पहाड़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं कि हम मतलब किसी को शराबी कह रहे हैं या किसी हम अपने समाज को शराब के लिए मतलब वो दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब एक काल्पनिक ये बनाया हमने कि शराब नुकसानदायक है और चाय पियो, चाय से एनर्जी बढ़ेगी। उसी मामले में हमने एक गीत बनाया जो हमें मतलब जिसके सफल परिणाम रहे। कुमाऊनी चलो हमें समझ में आती है, आपके इसके बाद हिंदी और भोजपुरी में जाना कैसे हुआ? देखिए, मैं जब अल्मोड़ा से मैं हल्द्वानी आया तो बहुत समय मैंने अपने गुरु बड़े भाई स्वर्गीय प्रहलाद मेहरा जी के सानिध्य में काम किया, जिनकी ओर से मुझे काफ़ी मार्गदर्शन मिला और हम लोग काफ़ी समय एक साथ रहे हल्द्वानी में। मैं उनके घर पे भी काफ़ी समय रहा, उनसे सीखने को कुछ मिला। तो स्टेज परफॉर्म किया उनके साथ, जहाँ भी जाता था तो वो मुझे बोलते थे कि तुझे हिंदी आता है तो हिंदी गा, कुमाऊनी आता है कुमाऊनी गा। कुमाऊनी के साथ साथ उन्होंने मुझे हिंदी में भी प्रेरित किया और ज्यों-ज्यों मुझे मंच मिला तो मैं हिंदी, कुमाऊनी, गढ़वाली, भोजपुरी सभी गीतों को गाते रहा। तो आज उस वजह से मुझे इंस्टाग्राम में काफ़ी प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। तो मैं धन्यवाद दूंगा पूरी ऑडियंस को जो इतना मान सम्मान मुझे दे रहे हैं और उम्मीद करूंगा कि आगे भी आप सभी का प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा। बिल्कुल, अब बात करते हैं थोड़ी, जो आपका दूसरा गाना आया है जिसको आप सुनाने वाले थे, कौन सा गीत? अभी एक वो पहले आया था, नेट में देखे छे, जो मैं बता रहा था कि ये तो इससे पहले कुछ टाइम पहले मेरा चाह की चुस्की लॉन्च हुआ था, लेकिन उससे पहले जो गीत में आया था वो हमने ऑनलाइन ज़माने को देख के बनाया था कि आजकल ऑनलाइन आदमी सब कुछ सर्च करता है, जिसको कुछ भी, चाहे कपड़ा हो, चाहे मार्केटिंग हो, कहीं रास्ता हो, तो आदमी गूगल के सारे खोजता है। तो हमने भी देखा कि कहीं पर कोई लेडी चाय बनाना सीख रही है। हम कहीं गए थे कहीं पिकनिक पे, तो वहाँ हमने देखा कि किसी लेडीज़ को चाय बनाना नहीं आता था, तो गूगल में सर्च कर रही थी। तो हमने उसी को देख के पूरी रूपरेखा बनाई और एक गाना ऐसा बनाया जिसमें हमने दिखाया कि एक मतलब आदमी चाय कैसे बना रहा है। तो उसमें मैं आपको 2 लाइन उस गीत के सुनाता हूँ। अरे मेकअप जो चाहे तो लेटर पैड में लिखे छे, लेटर पैड में लिखे छे, एक चाह बड़े देखुनु नेट में देखे छे, एक चाह बड़े देखुनु नेट में देखे छे। मेकअप जो चाहे तू लेटर पैड में लिखे छे, लेटर पैड में लिखे छे, एक चाह बड़े देखुनु नेट में देखे छे। क्या बात है, क्या बात है। आज के वर्तमान स्वरूप को दिखाता हुआ यह एक गीत है जो कि बनाया गया है, और इनके अनेक गीत हैं जो इसी तरीके से पहाड़ की दशा, पहाड़ की स्थिति, पहाड़ की समस्याओं, पहाड़ की खूबसूरती और पहाड़ की सच्चाई बयां करते हैं। तो अपने आप में ये एक बड़ी बात है, ऐसे लोगों से जब हम मिलते हैं हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो आप एक संदेश अपने जरिए कलाकारों को और आम उत्तराखंडी को क्या कुछ देना चाहेंगे? देखिए, मैं संदेश तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जैसे मैं अगर अपने माध्यम से लेके चलूँ कि मैं बचपन से संगीत का बहुत शौकीन था और आज भी हूँ और हमेशा रहूँगा। देखो, संगीत में सबसे पहले तो कहूँगा कि हार नहीं माननी है। जो स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे मेरे आने वाले साथी हैं, चाहे जो आगे ऊपर बढ़ चुके हैं, सब ने स्ट्रगल किया है, सब स्ट्रगल कर रहे हैं। तो संघर्ष करते रहिए, गीत गाते रहिए। कभी भी आप ये मत आंकिए कि मैं कैसा गा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। आप जैसा भी गा रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं, तो उस माध्यम से आप संघर्ष करते रहेंगे और लोगों का प्यार मिलता रहे। मैं ये कहूँगा कि कोई भी कलाकार हो, दूसरे कलाकार को, हमारे उत्तराखंड में नहीं, देश विदेशों में भी एक कलाकार दूसरे को सपोर्ट करे, क्योंकि जब हाथ मिलते हैं तभी चैन बनती है। बस यही कहना चाहूँगा कि सभी का प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे और सभी लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू, धन्यवाद। तो आपने देखा ये शानदार इंटरव्यू, साक्षात्कार, जिसमें हमने वार्तालाप की कि आखिर इनका कैसे हुआ संगीत क्षेत्र में आना और किन किन मुख्य गीतों में दी है आवाज़। देखते रहें डिजिटल वाणी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।